कंगना के बाद किस एक्ट्रेस को ऋतिक ने पब्लिकली बताया झूठा? दीपिका, प्रियंका, कटरीना के स्टाइल को जज कर रही है कौन सी एक्ट्रेस? सलमान ने किया अरबाज को फिल्म दबंग 3 से आउट। क्या शाहरुख ने करण को दिया सरोगेट फादर बनने का आइडिया? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स बिगेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड। ऋतिक रोशन फिर से फंसे सच और झूठ की लड़ाई में। कंगना के बाद फिर से एक एक्ट्रेस को ऋतिक ने बताया पब्लिकली झूठा। क्या है ऋतिक की लाइफ की ये नई कंट्रोवर्सी? लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक रोशन बन गए हैं स्पेनिश पोलिश मॉडल एंजेला क्रिसलिंस्की के मेंटोर। एंजेला क्रिसलिंस्की के करियर में ऋतिक ले रहे हैं इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पास्ट में बारबरा मोरी के मेंटोर रह चुके ऋतिक आजकल एंजेला क्रिसलिंस्की को एक्टिंग टिप्स दे रहे हैं। यही नहीं, जब एंजेला को एक साउथ फिल्म ऑफर हुई तो ऋतिक ने मेकर्स के बारे में पहले पूरी इंक्वायरी की और कंफर्म किया कि भाई एंजेला को ठीक फिल्म ऑफर हुई है या नहीं। वैसे ऋतिक एंजेला के साथ 2 कमर्शियल्स कर चुके हैं। एंजेला का कहना है कि जब उन्होंने ऋतिक के साथ दूसरा कमर्शियल शुरू किया तो उन्हें लगा कि ऋतिक शायद भूल गए हैं कि एंजेला के साथ वो एक कमर्शियल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना ही ऋतिक एंजेला को भूले, ना ही उनके साथ की गई बातों को। She said, "I was under the impression that he had forgotten me. After all, he's a star who shoots umpteen ads with several young models. But he called out to me and remembered all the conversations we'd had." हजारों लड़कियों की तरह एंजेला को भी क्रश ऋतिक पर है, लेकिन वो उन हजारों लड़कियों से ज्यादा लकी हैं, क्योंकि उनके लिए तो ऋतिक से मिलना भी एक सपना है। और यहाँ एंजेला का बॉलीवुड सपना खुद ऋतिक पूरा करने में लगे हैं। I had a crush on Hrithik. I told him it would be difficult for me to access filmmakers and get the right roles in Bollywood. He assured me that it was all about confidence and asked me to work on my acting skills and Hindi diction. I'm happy that I have found a great friend and mentor in him. I would love to work with him again. Well, पास्ट में जब ऋतिक बारबरा के मेंटोर बने थे तो बारबरा और उनके लिंकअप की न्यूज हर पेपर और मैगजीन में छपी थी। हालांकि एंजेला के लंबे चौड़े कन्फेशन के बाद अब ऋतिक ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। ऋतिक ने अपने सोशल हैंडल के जरिए एंजेला को झूठा बता दिया है। एंजेला के पेपर में पब्लिश इंटरव्यू शेयर करते हुए ऋतिक रोट, "My dear lady, who are you and why are you lying?" Well, अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। But we wonder कि ऐसी सिचुएशंस में ऋतिक अक्सर क्यों फंस जाते हैं। करीना, कटरीना, प्रियंका और दीपिका के फैशन एंड स्टाइल को एक टॉप बी टाउन एक्ट्रेस कर रही है रेट। कौन सी एक्ट्रेस अपनी सिस्टर के साथ मिलकर बन गई है फैशन पुलिस ऑफ बॉलीवुड? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना, करीना, प्रियंका, दीपिका और सोनम। बॉलीवुड की इन स्टाइलिश डीवास के फैशन पर है एक एक्ट्रेस की नजर। एक एक्टर अपनी सिस्टर के साथ मिलकर बी टाउन की इन डीवास के लुक को कर रही है रेट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कंगना रनौत आजकल फैशन पुलिस बन गई हैं। सोर्सेज का कहना है कि कंगना अपनी सिस्टर रंगोली के साथ भले ही प्रोफेशनली अटैच ना हो, लेकिन पर्सनली ये दोनों सिस्टर्स एक दूसरे के साथ हैं और इनके डिस्कशन का फेवरेट टॉपिक है एक्ट्रेस का लुक और उनके फैशन फॉपास। सोर्सेज का कहना है कि रंगोली और कंगना एक दूसरे को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे करीना, अनुष्का, प्रियंका, दीपिका और सोनम की रेड कार्पेट पिक्चर सेंड करती हैं और फिर उनके स्टाइल को करती हैं रेट।
किस एक्ट्रेस के किस लुक को 10 में से कितने मार्क्स देने हैं, ये दोनों सिस्टर्स के लंबे डिस्कशन के बाद डिसाइड किया जाता है। वैसे अक्सर ऐसी न्यूज आई है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक दूसरे के फैशन पर नजर रखती हैं। We mean, कौन क्या पहन रहा है, किसके स्टाइल को थम्स अप मिलना है और किसने किया फैशन डिजास्टर, ये सब इन्हें खूब पता रहता है। लेकिन अपनी सिस्टर के साथ मिलकर किसी के फैशन को रेट करना किसी की हॉबी भी हो सकती है, ये पहली बार पता चला। अब कंगना ने सबसे ज्यादा किसके स्टाइल को मार्क्स दिए हैं और किसे दिया सबसे कम स्कोर? We hope ये भी जल्द क्लियर हो जाए। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर रणबीर के एक्सेस से हो रही है क्लोज। दीपिका के बाद अब कटरीना से कैसे क्लोज आ रही है रणबीर की मॉम, चलिए आपको दिखाते हैं। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, इन दोनों ही एक्ट्रेसेस में है एक बात कॉमन और वो है रणबीर कपूर। जी हाँ, कैट और डिप्स को डेट कर चुके हैं रणबीर कपूर और रणबीर के लिए भले ही ये दोनों हों अब पास्ट का हिस्सा, लेकिन उनकी क्यूट मॉम नीतू के दिल में अब भी है रणबीर की दोनों एक्सेस कैट और दीपिका के लिए फॉन्डनेस बरकरार। जी हाँ, यकीन नहीं आया ना आपको? तो हम देंगे इस बात का पुख्ता सबूत। कटरीना ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर पोस्ट की अपनी ये रेड हॉट अवतार वाली पिक्चर और नीतू जो इंस्टाग्राम पर है फुल्ली एक्टिव, उन्होंने कैट की सिजलिंग पिक्चर पर लगा दी अपने लाइक की मोहर। हैरान रह गए ना आप, क्योंकि रिपोर्टेडली रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप के पीछे एक वजह नीतू और ऋषि कपूर का इस रिलेशन के लिए डिसअप्रूवल भी बताया गया था। इवन जब लास्ट टाइम रणबीर और कटरीना एक साथ कपूर्स की क्रिसमस पार्टी में साथ दिखे, तब भी नीतू कपूर थी वहाँ से नदारद, जिसके बाद ये भी खबरें आई थी कि नीतू कैट की वजह से नहीं दिखी थी यहाँ। और अब जब रणबीर और कटरीना अलग अलग राहों पर चल पड़े हैं, तो नीतू कपूर की कटरीना के लिए ये फॉन्डनेस हैरान जरूर करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले एक अवार्ड फंक्शन में नीतू और दीपिका को एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया था, जिसकी पिक्चर्स हो गई थी वायरल। इन दोनों की रीयूनियन ने हर तरफ बज क्रिएट कर दिया था, जिसके रिपोर्टेडली बाद दीपिका ने मीडिया के सामने नीतू की तारीफ भी की थी और बदले में नीतू ने भी दीपिका की तारीफ में पढ़ दिए थे कसीदे। इसे देखकर तो यही लगता है कि अब तक ऋषि कपूर ही अपने अनूठे ट्वीट से रणबीर के लिए ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट करते थे, लेकिन अब मॉम नीतू की कैट और दीपिका के लिए ये फॉन्डनेस भी रणबीर को अजीब सिचुएशन में डालती दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सलमान खान ने अपने भाई अरबाज खान को फिल्म दबंग 3 के डायरेक्टर की पोजीशन से किया आउट। अपने भाई की जगह किसी और को सलमान क्यों बनाना चाहते हैं इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा, चलिए देखते हैं। सलमान खान ने किया अरबाज को दबंग फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म से आउट। सलमान नहीं चाहते उनके भाई अरबाज करें इस फिल्म को डायरेक्ट। सलमान ने जारी किया फरमान, अरबाज नहीं अब दबंग 3 को कोई और डायरेक्ट करेगा। सोर्सेस से Zoom को एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान अपने भाई अरबाज के एक्टिंग करियर को लेकर फिक्रमंद हो गए हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते अरबाज फिल्म दबंग 3 को डायरेक्ट करने के चक्कर में अपने एक्टिंग करियर को होल्ड पर डालें। दरअसल अरबाज ने अपने एक्टिंग की सेकेंड इनिंग्स शुरू की है। अरबाज ने एक दो नहीं बल्कि कई फिल्म्स एक साथ साइन कर ली हैं। खुद सलमान अरबाज का नाम फिल्म मेकर्स के पास कर रहे हैं रेकमेंड। ऐसे में लगता है सलमान नहीं चाहते कि अरबाज का ध्यान दबंग 3 की वजह से फिर से डायरेक्शन की तरफ आए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अरबाज खान ने दबंग 2 को डायरेक्ट किया था, लेकिन ये फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी जितना कि इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ऐसे में सलमान के करीबी भी चाहते थे अरबाज की जगह सलमान किसी और को कंसिडर करें।
और अब जबकि अरबाज अपने एक्टिंग करियर पर फोकस कर रहे हैं, सलमान को मिल गया है मौका किसी मंझे हुए डायरेक्टर को अपनी फिल्म के लिए साइन करने का। अब देखने वाली बात होगी अपने भाईजान के इस डिसीजन को अरबाज किस तरह से लेते हैं। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर के फादर बनने का सपना हुआ शाहरुख की हेल्प से पूरा। करण को सरोगेसी में शाहरुख ने की हेल्प। कैसे किंग खान की हेल्प से करण को मिली सबसे बड़ी खुशी, वी विल टेल यू। शाहरुख खान की हेल्प से करण को मिली सबसे बड़ी खुशी। करण का फादर बनने का सपना हुआ शाहरुख की हेल्प से पूरा। सरोगेसी की हेल्प से किंग खान 3rd टाइम डैड बने और जिस हॉस्पिटल में अब्राम का जन्म हुआ, वहीं करण के बेबीज रूही और यश ने भी दुनिया में कदम रखा। रिपोर्टेडली हॉस्पिटल के सोर्सेज का कहना है कि जिस हॉस्पिटल में रूही और यश का बर्थ हुआ, वहीं अब्राम खान ने भी जन्म लिया था। अब इस हॉस्पिटल तक करण जौहर को लाने वाले भी शाहरुख खान थे। रिपोर्टेडली करण को सरोगेसी के जरिए फादर बनने में शाहरुख ने बहुत हेल्प की है। करण के बहुत करीबी भी इस बात से अनजान थे कि सरोगेसी की हेल्प से करण को बहुत जल्द कोई डैड कहकर बुलाएगा। शाहरुख के अलावा बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा था जिसे करण के बेबीज यश और रूही के जन्म से पहले इस बारे में पता था। अब्राम खान से जो खुशी शाहरुख को मिली है, वही खुशी उनकी हेल्प से आज करण जौहर को मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर को अपनी चिक फ्लिक वीरे दी वेडिंग पर नहीं रह गया है भरोसा और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पाने के लिए करीना किससे मांग रही है मदद। एक्सक्लूसिव स्कूप कमिंग अप। करीना कपूर खान मॉम बनने के बाद बॉलीवुड में करना चाहती हैं धमाकेदार वापसी। सोनम कपूर के साथ अपनी चिक फ्लिक पर करीना को नहीं रह गया है ज्यादा भरोसा। ऐसे में मिस्टर परफेक्शनिस्ट से करीना ने लगा ली है वापसी की पूरी उम्मीद। जी हाँ, करीना कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही लगभग कंफर्म कर दिया था कि वो सोनम कपूर के साथ बन रही फिल्म वीरे दी वेडिंग से बॉलीवुड में वापसी करेंगी। लेकिन लगता है अपनी इस कमबैक फिल्म पर बेबो को ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। तभी तो खबर है कि करीना आमिर खान के साथ आजकल कर रही है मीटिंग। सोर्सेस की माने तो रिसेंटली आमिर से करीना ने की मुलाकात और उनकी फिल्म में कास्टिंग को लेकर की बात। दरअसल करीना को लगता है आमिर खान ही उन्हें ब्लॉकबस्टर कमबैक फिल्म दे सकते हैं। ऐसे में अपने 3 इडियट्स को स्टार को बार बार कर रही हैं अप्रोच। लेकिन करीना शायद भूल गई कि आमिर खान फिल्म की कास्टिंग कैरेक्टर के हिसाब से करते हैं, न कि किसी के कहने पर। स्टिल करीना है होपफुल कि आमिर खान अपनी फिल्म में उन्हें देंगे मौका। अब करीना को मिस्टर परफेक्शनिस्ट की आने वाली फिल्म मिलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपको दिखाएंगे यामी पुलकित का ब्रेकअप और पैचअप गेम। यामी गौतम और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड पुलकित सम्राट के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ने कर रखा है सबको कंफ्यूज। देखिए कैसे यामी और पुलकित खेल रहे हैं ब्रेकअप पैचअप गेम। पुलकित सम्राट यामी गौतम का रिलेशनशिप स्टेटस हुआ कॉम्प्लिकेटेड। पुलकित यामी के बीच चल रहा है कभी ब्रेकअप कभी पैचअप वाला रिलेशनशिप स्टेटस। क्या पुलकित ने सॉल्व कर ली है यामी के साथ अपनी प्रॉब्लम? क्या पुलकित ने आखिरकार मना लिया यामी को? जी हाँ, पुलकित यामी की हिडन लव स्टोरी हो गई है कॉम्प्लिकेटेड। जब श्वेता पुलकित की लाइफ में थी तो उनके बवाल मचाने पर भी यामी और पुलकित के बीच दूरियां आने की खबरें आई थी।
फिर कभी प्रोफेशनल लाइफ के लिए किया इन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप और फिर कभी ये दोनों आ गए एक दूसरे के करीब। अब पुलकित कितने सीरियस हैं यामी के लिए ये तो सब जानते हैं, तभी तो उन्होंने कभी किसी की भी परवाह नहीं की और सभी से ले लिया पंगा। इवन मीडिया से पुलकित यामी के सवाल पर लड़ बैठे। लेकिन बीच में ये खबरें आई कि दोनों फिर से अलग भी हो गए हैं। पर अब सोर्सेस की माने तो यामी और पुलकित एक दूसरे के साथ फिर से आ गए हैं और बताया जा रहा है कि पुलकित ने यामी को मना लिया है। लेकिन इस बार यामी और पुलकित अपने रिलेशनशिप को काफी छुपा कर रखना चाहते हैं ताकि फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अब इससे सुनकर तो हम यही कहेंगे कि पुलकित और यामी अब कितना भी इस रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसी खबरें छुपाए नहीं छिपती। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। करण जौहर को उनकी मॉम हीरो जौहर ने लगाई है फटकार। नए नए डैड बने करण के लिए उनकी मॉम हीरो ने बनाए हैं कौन से रूल्स और रेगुलेशंस, चलिए आपको बताते हैं। नए नए पापा बने करण जौहर को मम्मी हीरो जौहर से पड़ी जमकर फटकार। पापा करण जौहर को बदलनी होगी अपनी आदतें। लेट नाइट पार्टी और फिल्मी गेट टुगेदर से करण जौहर को रहना होगा काफी दूर। जी हाँ, करण की मॉम हीरो जौहर ने करण को दे दिए हैं कुछ खास इंस्ट्रक्शन जो करण को फॉलो करने होंगे किसी भी हालत में। दरअसल करण जौहर पापा तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी देर रात तक अपने फिल्मी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर करण करते हैं पार्टी। पिछले कुछ दिनों में आमिर खान से लेकर किरण राव, गौरी खान, शाहिद कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, हर स्टार करण के घर देर रात आया है नजर। वैसे ये स्टार करण के बेबी से मिलने ही आ रहे हैं, लेकिन ये स्टार रात तक करण के घर पर ही रुक कर करते हैं पार्टी, जो करण की मॉम हीरो जौहर को नहीं आया है पसंद। हीरो जौहर ने करण जौहर को कहा है कि वो अब कुछ समय तक अपने बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भुलाकर डैड बनने की निभाए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में हर पार्टी और फिल्मी इवेंट्स के आन बान और शान माने जाने वाले करण अब डैड बनने के बाद शायद ही नजर आए इन इवेंट्स पर। और सोर्सेस की माने तो करण ने अपनी मॉम की सारी बातें मानने का कर लिया है फैसला और रिसेंटली अपने रियलिटी शो के इवेंट पर जिस खुशी से करण अपने बच्चों के बारे में बात करते आए नजर, उससे तो यही लगता है कि करण डैड बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हैं पूरी तरह से तैयार। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर दीपिका फिर से किस प्रोजेक्ट के लिए साथ आने की कर रहे हैं प्लानिंग? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.